एलिस्टोनिया के पेड़, जिन्हें आम भाषा में शैतान के पेड़ भी कहा जाता है, इन पेड़ों की गंध नीमच की जनता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रही है। इन पेड़ों की गंध दमा, अस्थमा, एलर्जी और सिरदर्द जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन गई है। आज से 20 वर्ष पूर्व एलिस्टोनिया के ये पेड़ पर्यावरण को मद्देनजर रख ग्रीन नीमच बनाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इन पेड़ों की गंध ने रहवासियों और राहगीरों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर के मुख्य मार्ग जैन कॉलोनी, वीर पार्क रोड, गुमावाई रोड, अंबेडकर मार्ग और शहर में जगह जगह लगे इन पेड़ों को हटाने की मांग अब शहरवासी मुखर होकर करने लगे हैं। विशेष रूप से सर्दी के मौसम में शाम के बाद इन पेड़ों के आसपास से गुजरना दुश्वार हो जाता है। लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। नगरपालिका, महकमे और प्रशासन को फौरी तौर पर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा से खिलवाड़ करने वाले इन पेड़ों को लेकर कोई उचित समाधान ढूंढना चाहिए, अन्यथा ये पेड़ स्वस्थ रखने की बजाय भयानक बीमारियों को उत्पन्न करने का कारक बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच शहर की जनता के लिए दो चीज़ें इस वक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो रही है और जिससे जनता त्रस्त है। एक है जलकुंभी और दूसरा जो विशेष रूप से है एलिस्टोनिया के पेड़, जिसे शैतान के पेड़ भी कहा जाता है आम भाषा में। इन पेड़ों की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है और जनता इससे त्रस्त है। अस्थमा की, दमा की बीमारियां इसकी वजह से हो रही है। इससे पीड़ित लोगों से बात करते हैं। शहर में जगह जगह फैले हुए इस पेड़ से कितना नुकसान हो रहा है, आइए बात करते हैं। जी सर। जी, मेरा नाम आकाश सिंहल है। वीरपार रोड पे मैं निवासरत हूँ, मेरी दुकान है और पिछले 18 से 20 वर्ष हो गए इन पेड़ों को लगे हुए और हर बार हमारी ठंड में शिकायत आती है कि साहब इससे पेड़ों में बदबू की दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं इसको आप हटवाएं, छटवाएं या कोई ना कोई इसका सब्स्टिट्यूट, मगर इस पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी बीते कई सालों से भी हम इसके बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं। हमने कुछ समय पहले कलेक्टर साहब से भी बात की थी, जो कि राजेश साहब थे हमारे यहाँ के। हमने उनसे निवेदन किया था और जांच के लिए भी कहा था कि साहब इन पेड़ों की जांच करवाएं, इनकी बदबुओं की जांच करवाएं। तो उन्होंने भी प्रशिक्षण किया था इन पेड़ों का और किसी डॉक्टरों से बात करते हुए एक निष्पक्ष निकाला था कि इन पेड़ों की स्मेल से कहीं ना कहीं दमे की, सांस चलने की शिकायत होती है और स्वस्थ आदमी अस्वस्थ होता है। इसलिए ये भयंकर और ये विशेषकर ठंड के ही समय में इनकी स्मेल और इनके फूल जब आते हैं तब ये दिक्कत देते हैं और शाम को करीब 6:30 बजे बाद ये इस तरीके से घुटना चालू हो जाते हैं कि सांस लेने में दिक्कत एक्चुअल में आती है। इसकी गंध से कई लोगों की बीमार होने की शिकायत है। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। इस रोड पे सबसे ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे लगे हुए हैं और इस पेड़ से प्रॉपर शिकायत तो नहीं कह सकता हूँ, मगर हाँ, जिससे भी मेरी चर्चा होती है, बात होती है, कहीं ना कहीं इस पेड़ से दिक्कत आती है। मतलब मैं खुद भी स्वस्थ हूँ, मगर शाम तक होते होते इस पेड़ से मुझे भी सांस में दिक्कत आ जाती है, सर चढ़ने लग जाता है, जी घबराने लग जाता है और ये नॉर्मली व्यक्ति के साथ इस बदबू के साथ होता है, इस पेड़ की बदबू के साथ। ग्रीन नीमच के तहत ये पेड़ लगाए गए थे जो कि अब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की दृष्टिकोण से इसे काटना या इसके लिए कोई उपाय देखा? हम पर्यावरण का सम्मान करते हैं और हम नहीं चाहते हैं पर्यावरण को कोई हानि पहुँचे, मगर जिनके लिए पर्यावरण लग रहा है अगर उन्हीं को हानि होगी तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का परिवर्तन करना जरूरी है। और इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि पर्यावरण को पूर्ण तरीके से ना हटाएं। आप इसकी जगह नीम का पेड़, बम्बूल का पेड़ या जो भी अन्य जो फ़ायदे करते हों दूसरे पेड़ जिसमें बदबू नहीं आती हो और जो भी अपने रेगुलर पेड़ हैं उनको आप उसकी जगह इंस्टॉल करें। हमारा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। हमारा उद्देश्य इसको हटाने का नहीं है, बढ़ाने का ही है, मगर इस गंध को ख़त्म करना है उद्देश्य हमारा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? रूप निखातन स्टोर बंटी पामेचा जी। ये कि तो हमारे यहाँ सब ग्राहक आते हैं और शाम को ये स्थिति हो जाती है कि सबको मुंह पे रुमाल रखना पड़ता है, इतनी बदबू आती है इसके ऊपर। और जो भी निकलता है वीरपार रोड से पूरी बदबू आती है पेड़ से और सब जगह पेड़ इसको छाटना स्टार्ट हो गए हैं। पीछे वीरपार रोड पर जब मैं आ ही रहा हूँ वहाँ से देखा वो पूरा पेड़ काट दिया गया है। तो इनको पेड़ को तुरंत देखना चाहिए और उपाय इसका करना चाहिए और यहाँ से काटना चाहिए और दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए। नीम का पेड़ हुआ या कोई भी पेड़ लगाना चाहिए, इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं और शाम को तो बहुत दिक्कत आती है इससे। जी। इसकी गंध स्वास्थ्य पे विपरीत असर डाल रही है, क्या कहेंगे आप? मैं खुद ही मरीज हूँ
जी। मैं कोरोना से मरीज हूँ हाँ। और मेरे को शाम के टाइम जब ये पेट शाम होते होते खांसी चलने लग जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएंगे। अधिकतर यही यानी अभी 10-15 दिन से ऐसी हालत हो रही कि बच नहीं। इसके लिए आपने कहीं जो संबंधित विभाग है, नगर पालिका या कलेक्टर कार्यालय वगैरह पे कोई शिकायत की है? मैंने 189 पे 181 पे फ़ोन किया था। जो गए साल मेरे यहाँ से जो पेड़ है उसको आधा काट के चले गए थे और उसके बाद है जो उस पर फूल तो आते नहीं है, परंतु ये दूसरे पेड़ है जो दूर दूर है, इनकी गंध से शाम होते होते ऐसी हालत हो जाती है दुकान पे बैठना नहीं होगा और न निकलना हो पाता है। इसलिए मैं तो यानी कोविड का मरीज हूँ और मेरे को तो अधिकतर सर्दी जुकाम खांसी हो ही जाती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो पेड़ लगे हुए हैं इसके लिए क्या उपाय हो सकता है और कितना नुकसान दे रहा है ये पेड़? इसका एक ही उपाय हो सकता है कि इनको हटा के दूसरे पेड़ लगा दिए जाए, क्योंकि ये पेड़ वापस इनको आधा काट भी देंगे तो ये वापस हरे भरे हो जाएंगे और फिर बदबू देने लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इनको पूरा जड़ से काट के इनकी जगह दूसरे पेड़ लगा दिए जाए। तो आपने सुना कि ये जो पेड़ लगे हुए हैं इलिस्टोनिया के या शैतान के पेड़ जो कहे जाते हैं, ये पेड़ जो है शहर में शहरवासियों के लिए काफ़ी दिक्कत का सबब बने हुए हैं और पर्यावरण की दृष्टिकोण से ये जो पेड़ लगाए गए थे अब ये स्वास्थ्य पे विपरीत असर डालने लगे हैं। शहर की जनता जो इन रोडों से गुजरती, विशेष करके वीर पार्क रोड, अंबेडकर रोड, गोमाबाई रोड या कई बस्तियों में जो पेड़ लगे हुए, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। इसका तुरंत उपाय किया जाना ज़रूरी है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।